રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ આજીવન કેદના પાકા કામના કેદી શરતોને આધીન માફ કરી તાત્કાલિક અસરથી જેલ મુક્ત કરાઈ। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય સંદીપ ચાવડા સાથે કે ચોકસી રાજકોટ। મારું નામ હિતેશભાઈ મનુભાઈ જાદવ છે। હિતેશભાઈ, ખાસ કરીને આજે જેલમાંથી મુક્તિ મળી છે, કેવું લાગે છે? આજે 19 વર્ષે જેલ મુક્તિ થઈ છે તો ખૂબ જ આનંદ છે મને। આજે મારા પરિવાર સાથે હું ભેગો થઈશ એનો ખૂબ જ આનંદ છે। ખાસ કરીને કયા ગુનામાં તમે આવ્યા હતા અને જેલમાં કેવું વાતાવરણ રહ્યું? હું 302ના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા પડી હતી મને, અને જેલનું વાતાવરણ તો બહુ આમ પરિસ્થિતિ પેલી જ કહેવાય, પણ ટૂંકમાં બહુ સંયમ રાખવો પડે જેલની અંદર આપણે। તમે જેલમાં શું કામગીરી કરતા હતા? હું જેલની અંદર એકાઉન્ટ લખતો હતો, ફેક્ટરી ઓફિસમાં કામગીરી કરતો હતો। ખાસ કરીને જે બીજા લોકોને શું તમે સલાહ આપો? હું બીજા બહારની પબ્લિકને બી એ જ સલાહ આપીશ ને જેલના અમારા બંદીવાન ભાઈઓને એ જ સલાહ આપીશ કે ભાઈ મન કંટ્રોલમાં રાખવું પડે બહુ, અને મગજ શાંત રાખવું પડે બહુ, ત્યારે આ બધું શક્ય બને છે। ખાસ કરીને આજે તમને મુક્તિ મળી છે, સરકારનો કેટલો આભાર માનું છું? સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કેમ કે એમણે બહુ એમનું પોઝિટિવ થિંકિંગ છે અને બહુ સરસ એમના બધાને જેલ મુક્તિ આપી રહ્યા છે બધાને વારા પરથી। હવે બહાર જઈને શું કામગીરી કરશો? બહાર જઈને વેપાર ધંધો કરવાની ઈચ્છા છે હવે। મારું વતન વિરમ ગામ છે। पिछले काफ़ी समय से गुजरात सरकार और जो हमारे जेल विभाग के डीजी साहब हैं, जो कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 473 और 475 के तहत जितने भी बंदीवान हैं जिनको आजीवन सज़ा हुई है या फिर जिन्होंने 14 साल का समय जेल में संपूर्ण कर लिया है, उनको कुछ क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है। तो उसमें उनका जेल का बर्तन और जहाँ पे इनका जेल में कैसा व्यवहार रहा है उसके आधारित एक कमेटी बैठती है, जिसमें हम लोकल जो कंसर्न एसपी, डीएम और जो जज साहब होते हैं उनका अभिप्राय लेते हैं, और उनके अभिप्राय आने के बाद एक एडवाइजरी कमेटी बैठती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं, और इन सब के अभिप्राय के पश्चात ये पूरा जो फाइल होता है वो हमारे हेड ऑफिस जाता है, जहाँ से अंतिम चरण पे गृह विभाग के पास जाता है। तो जब ये पूरा प्रोसेसिंग हो जाता है तो गृह विभाग उसके बाद जो बंदीवान होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो उसी के तहत आज 4 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो गृह विभाग की तरफ से एक्सेप्ट हुई हैं, और जिसमें से 4 जो बंदीवान जो रिलीज़ हो रहे हैं उनके नाम है धीरू भाई, ननका भाई। तो यह पिछले 17 वर्ष से यहाँ जेल में थे और यहाँ पे गौशाला में काम करते थे। दूसरे बंदीवान जो रिलीज़ हो रहे हैं उनका पूरा नाम है हितेश भाई, बनू भाई, और यहाँ वो पिछले 19 वर्ष से थे और यहाँ पे जो फैक्ट्री विभाग में पूरा कागजी काम थे वही ये देखते थे। तीसरा जो बंदीवान है उनका नाम है जितेंद्र सिंह, नारू भाई, और यहाँ पे जेल में पिछले 18 वर्ष से थे, वो भी फैक्ट्री में सुथारी का काम देखते थे। और जो चौथे हैं उनका नाम है सैयद आदम वराम, और यहाँ वो जेल में पिछले 18 वर्ष से थे। तो जैसे मैंने बोला कि ये अलग अलग विभाग में काम करते थे, तो हमारे जेल में ऐसा इनको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि कुछ ना कुछ काम करें, अपना स्किल डेवलपमेंट करें, और जो क्राइम और जो मानसिक क्रिमिनल माइंडसेट होते हैं उनसे दूर रहें। तो इसी के नज़र रखते हुए ये इनका पूरा प्रोसेसिंग हुआ है। इनका हमने फ़ाइल पूरा रेडी किया था और अंत में आके गृह विभाग से ये एक्सेप्ट हुआ है, और हमें खुशी है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है, और ये आशा भी है कि बाहर जाके वो क्राइम की दुनिया से दूर रहेंगे और सोसाइटी में फिर से जो हम कहते हैं इंटीग्रेशन, री इंटीग्रेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर पाएंगे। ये चारों के चारों जो बंदीवान थे ये 302 के गुना में ही थे। ये ऐसा है, हमने इनका हिस्ट्री भी चेक किया है कि इनका कोई क्रिमिनल माइंडसेट ऐसा नहीं होता, बट जो हम बोलते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में क्राइम कर दिया जाता है, तो जबकि एक कहते नहीं है कि एक रेगुलर क्राइम हिस्ट्री नहीं जिसका होता है, तो उसी के तहत इन्होंने सज़ा यहाँ पे पूरी काटी है। अपना कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन किया है कि लाइफ में वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं, और हमने उनसे बात भी की है। तो जो भी जितने भी बंदीवान हैं वो यही कह रहे हैं बाहर जाके या हम खेती का काम करेंगे या फिर अपनी दुकान पर काम करेंगे, और मैं भी यही आशा रखता हूँ कि क्राइम की दुनिया से ये सब बहुत दूर रहेंगे। लोन पर फोन 15 वर्ष जूનું ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દરેક કંપનીના જૂના અને નવા મોબાઈલ લોન ઉપર મળશે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન, ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સંતોષી માતાના મંદિર પાસે, અને અમારી અન્ય બ્રાન્ચ ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ આભા હોટલ નીચે પેટ્રોલ પંપ સામે ભુજ। તો મેળવો લોન પે ફોન અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ।